अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ मटन चॉप। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून साल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून विनीगर। अब हम एक पैन लेंगे, उसको नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और 1.5 kg मटन चॉप्स डालेंगे। ये एक बकरे में इतनी निकलती हैं और मैं ये इनके साथ मीट बहुत कम होता है, इसलिए मैंने 2 का एक बनाया था। तो अब मैंने 1/2 kg वाटर लिया, उसमें सारे मसाले मिक्स कर दिए। अब इसमें ये सारे मसाले डाल दिए। 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट इसमें डालनी है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करना है। अब इसको कवर कर देंगे और वेट मूव करने के 15 मिनट बाद इसकी स्टीम रिमूव करेंगे, यानी कि 15 मिनट में ये गल जाएगा। अब 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसका खोलने लगी हूँ। ये देखें जी कि इतनी खुशबुएं आ रही हैं और पूरे किचन में फैल गई हैं। अब देखते हैं, देखने में तो लग रहा है कि गल गया है, लेकिन फिर भी चेक करती हूँ। गरम है अभी। एक और पीस देखती हूँ लेके। ये तो बहुत अच्छा गल गया है, 15 मिनट में बहुत अच्छा गल गया। अब जो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, वो फ्लेम हाई करके उसको हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने फ्राई करनी है, इसलिए हमें ड्राई चाहिए। अच्छा, अब एक बोल लेंगे, उसमें 2 एग्स डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून साल्ट डालेंगे। साल्ट इसलिए कम डाला है कि एग में ऑलरेडी साल्ट होता है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई करना है, इसलिए नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। अब जो चॉप्स रेडी हो गई हैं, उनमें 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल के उनको मिक्स करना है और एक एक चॉप लेके उसको एग में अच्छी तरह डिप करना है। ये इस तरह करके स्पून से इनके ऊपर डालना है, ताकि हर तरफ अच्छी तरह एग कोट हो जाए, उनका मसाला ना फिर ऑयल में गिरे। इस तरह ये अब ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं उसमें डाल रही हूँ, साथ साथ डाल रही हूँ। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हीट पे इनको हमने कलर देना है। और डालते हैं इसमें। अब जो फ्राई हो रही है ना, वो उनको देखते हैं। ये देखें, इनको हर तरफ से हमने कलर देना है, क्योंकि हमारा मीट तो बिल्कुल गल गया हुआ है ना, तो हमने सिर्फ कलर देना है। तो कलर देने के लिए हमने हर तरफ से इनको पलटना है, ताकि कलर आ जाए। और ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करना है, जो देखने में भी अच्छा लगे। जब हम खाना पकाते हैं ना, तो फिर खाने वाले अगर खुश होकर खाए ना, तो पकाने वाले की थकन बिल्कुल उतर जाती है, क्योंकि उसको वो रिवार्ड मिल जाता है कि अच्छा बना है। अब हमने निकाल लिया है इनको। अब और हम डालेंगे इसमें, इसी तरह मीडियम हीट पे हम इनको फ्राई करेंगे। इनको भी हमने उसी तरह लाइट सा कलर देना है, गोल्डन सा।
और एक तरफ से कलर आ जाए तो दूसरी तरफ इनको पलट देना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। ये 3-4 मिनट में बस रेडी हो जाती हैं। और ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। लें जी, अब हमने डिश आउट करनी है इसको। ये हमारी डिश आउट हो गई हैं। ये देखिए, देखने में देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, अब एक और तरीका है इनका, वो एग में डिप करेंगे, फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह ब्रेड क्रम्स से कवर करेंगे, सारा कोट कर देंगे ऐसे। इसी तरह मैं एक और करती हूँ, पहले एग में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे ऐसे। ये हो गई हैं, अब इनको भी फ्राई करते हैं। मैंने कुछ सिर्फ एग के साथ बनाई थी और कुछ इस तरह बनाई थी, और दोनों ही बहुत मज़े की बनती हैं। इनकी भी साइड पलटनी है और ज़्यादा डार्क कलर इनको भी नहीं देना है। जिस तरफ से कलर कम हो उस तरफ की फिर साइड चेंज कर देनी है। सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत मज़े की बनी थी। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और इतना ही गोल्डन गोल्डन अच्छा लगता है। ये साथ मैंने पुलाव भी बनाया था, उसकी भी रेसिपी दूंगी। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।